अनुपमा 27 नवंबर 2025 का एपिसोड अपडेट। आज के एपिसोड में अनुपमा को डायरेक्टर का इल्ज़ाम याद आता है। परी अनुपमा के साथ खुशखबरी साझा करती है। वो उसे बताती है कि एक्ट्रेस प्रीत को उसके डिज़ाइन पसंद आए हैं और उन्होंने उसे रेकमेंड किया है। परी उत्साहित महसूस करती है, ये मानते हुए कि उसे अब बॉलीवुड में काम मिलेगा और वो जल्द ही मशहूर हो जाएगी। वो अनुपमा के हाथ की बनी कोई मीठी डिश खाकर अपनी नई शुरुआत का जश्न मनाने का फैसला करती है। ईशानी परी को बताती है कि अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ है। ख्याति, मीता और वसुंधरा ली शॉ ब्रांड पर चर्चा करती हैं। वसुंधरा कहती है कि लीला भले ही अनपढ़ है, उसने अंश की मदद से अपना ब्रांड शुरू किया है। मीता कहती है कि उसे भी उत्पाद ट्राई करना चाहिए। गौतम बीच में टोकता है, कहता है कि उनकी त्वचा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की आदी है और स्थानीय ब्रांडों का उपयोग करने पर प्रतिक्रिया कर सकती है। मीता गौतम से सहमत होती है। माही कहती है कि लीला और अंश ने ज़रूर रसायन का इस्तेमाल किया होगा, वरना वे इतनी आसानी से इतने अच्छे उत्पाद कैसे बना सकते थे। राही कहती है कि इस्तेमाल किए गए एकमात्र रसायन प्यार और विश्वास है। प्रार्थना अंश की तारीफ करती है और कहती है कि वो और भी बड़ा होगा। गौतम चिढ़ जाता है। इस बीच अंश और शाह परिवार अपने उत्पाद की सफलता का जश्न मनाते हैं। वो लीला से कहता है कि उसे अपना बिजनेस अकाउंट खोलना होगा। लीला सोचती है कि अनुपमा उसके बिजनेस की बात सुनकर खुश होगी। वो उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई समझौता करने से इनकार कर देती है। लीला कहती है कि अपनी पहली कमाई मिलने के बाद वो अनुपमा के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदेगी। गौतम किसी से पूछता है कि क्या उन्होंने पैकेजिंग बिल्कुल अंश के उत्पाद जैसी ही रखी है। वो अंश को बर्बाद करने का फैसला करता है। माही अंश का उत्पाद ट्राई करने का फैसला करती है, लेकिन गौतम उसे रोक देता है और उसे बरगलाता है। माही गौतम से परेशान है। प्रार्थना अपने बच्चे से बात करती है और लीशा उत्पादों का उपयोग करने का फैसला करती है। सरिता सवाल करती है कि वे अनुपमा को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। प्रीत कहती है कि दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। भारती को चिंता होती है कि अगर एक्ट्रेस या क्रू के किसी सदस्य को कुछ हुआ तो क्या होगा। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी ओर प्रेम खुशी खुशी किसी के घर खाना बनाता है। राही कहती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। प्रेम कहता है कि इतने लंबे समय के बाद उसे खुशी महसूस हो रही है। राही प्रेम से उसका साथ देने के लिए कहती है ताकि वे जश्न मना सकें। राही प्रेम से उससे अर्थशास्त्र समझने में मदद करने का अनुरोध करती है। पराग राही की बात सुन लेता है और उसे पढ़ने में मदद करने का फैसला करता है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से सब कुछ बिखर रहा है। परी ये जानकर चौंक जाती है कि एक्ट्रेस ने उसे धोखा दिया है। अनुपमा परी को सांत्वना देती है। वो सोचती है कि उसके रास्ते में और क्या आने वाला है। इस बीच प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। माही अंश और लीला के खिलाफ कोठारियों को भड़काती है। गौतम कहता है कि उन्हें शाहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राही को उम्मीद है कि प्रार्थना की तरह किसी और को एलर्जी नहीं होगी। अनुपमा बेचैन हो जाती है। डॉक्टर प्रार्थना का इलाज करते हैं। राही को डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। अंश और लीला खुशी खुशी अपने बिजनेस की विस्तार की योजना बनाते हैं। लीला बहुत खुश है। अचानक पुलिस आती है और नकली उत्पाद लॉन्च करने के लिए लीला और अंश को गिरफ्तार करने का फैसला करती है। वो बताते हैं कि गौतम ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राही बीच बचाव करती है और अंश और लीला का समर्थन करती है, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। दूषित भोजन परोसने के आरोप में अनुपमा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राही नकली उत्पाद के पीछे की सच्चाई का पता लगाती है। सोसाइटी के सदस्य लीला को दोषी ठहराते हैं, लेकिन राही लीला और अंश दोनों का बचाव करती है और उन्हें निर्दोष साबित करने की कसम खाती है। वो उत्पाद के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ने का फैसला करती है। डांस रानियां अनुपमा का समर्थन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अनुपमा वही महिला है जिसने अमेरिका में खाने में कॉकरोच परोसे थे। अनुपमा उस दर्दनाक घटना को याद करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। रजनी अनुपमा की बेगुनाही साबित करती है, कहती है कि ये उसका दोस्त को बचाने का फर्ज है। अनुपमा लीला और अंश को प्रोत्साहित करती है और रजनी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। रजनी कहती है कि उसने अनुपमा पर एक एहसान किया है और उससे वादा करवाती है कि जब भी रजनी को उसकी ज़रूरत होगी वो बिना दूर भागे वापस आ जाएगी। अनुपमा उससे वादा करती है।